और उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि अब मैं राहत महसूस कर रहा हूं। जब इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं राहत महसूस कर रहा हूं। मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और बहस को आगे बढ़ाएंगे। रिजू दत्ता टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रिजू। आरपी सिंह हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आरपी सिंह साहब। संदीप चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच संदीपा। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच आमिर हैदर जैदी साहब। और हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। और कुछ देर बाद प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ होंगे, थैंक यू सो मच। सबसे पहले निश्चित तौर से मैं रिजू के पास ही जाना चाहूंगा। रिजू, उन्होंने कहा कि जिनको काखा गागा नहीं आता वो पार्टी के नेता बने हुए हैं, तो किसकी तरफ इशारा करें? तो पहले तो ये सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। जिनको काखा गागा नहीं आता वो पार्टी के नेता बने हुए हैं, ये और एक आपका बड़ा आधार स्तंभ फिर चला गया। पहले तो नमस्कार प्रतीक जी, नमस्कार सारे पैनलिस्ट को। मैं आपका डिबेट शुरू करने से पहले अपना पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो दिनेश त्रिवेदी के त्याग के बाद पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि हमारी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ये एक ग्रास रूट पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। और इससे एक मौका ये मिला है उनके त्याग के बाद कि हमारे पार्टी के ग्रास रूट किसी कार्यकर्ता को राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा, जो पार्टी की विचारधारा, पार्टी की आदर्श का पूर्ण सम्मान करता है। ये हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट, मैंने बताया आपके चैनल पे। अब आता हूं मैं आपके डिबेट पे दिनेश त्रिवेदी जी को लेकर। हमें और आपको और दर्शकों को, प्रतीक जी आपको नहीं, चलिए दर्शकों को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि दिनेश त्रिवेदी जी कौन है। दिनेश त्रिवेदी जी एक शिक्षित वरिष्ठ देश के नेता। आरपी सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, आरपी सिंह साहब आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप जब हंसने लगे तो मुझे मालूम है क्यों हंस रहे हैं आप। ठीक है, मैं 1 मिनट बात कर लूं, फिर वो हंसते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रेल मंत्री रह चुके हैं, पहले वो 3 बार अपना जर्सी बदल कर चुके हैं, जनता दल, कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस। 98 में जब उन्होंने दीदी का हाथ थामा, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया दीदी ने। उसके बाद वो लोकसभा से टिकट मिला उनको, वो लोकसभा से जीते, वो रेल मंत्री भी बने। उसके बाद जब 2019 में लोकसभा वो हार गए, तब वो राज्यसभा, दीदी ने उनको इतना सम्मान दिया कि वो राज्यसभा भी गए। अब यहां पर मुद्दा यह है, जो दर्शकों के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है, कि ममता बनर्जी के नाम में ममता है, उनका दिल सागर जैसा बड़ा है, वो सबको इज्जत, सम्मान और प्यार देते हैं, हमको भी देते हैं, हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता को। बट हमारा भी तो जिम्मेदारी बनता है उनका प्यार, मोहब्बत और इज्जत को वापस करना, उनकी पार्टी की विचारधारा और आदर्शों का पालन करना। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। वो उंगली उठा रहे हैं कि जिनको काखा गागा नहीं आता है वो पार्टी के नेता बने बैठे। अरे काखा गागा नहीं आता है वो पार्टी के नेता अगर बन के बैठे हैं, फिर भी पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ ये है कौन? अभिषेक की तरफ इशारा है। हमको क्या पता, वो उनसे आप जाके पूछिए। उनका आत्मा तो 10 साल सो रही थी, अभी इलेक्शन के 7 दिन डिक्लेयर होने के 7 दिन पहले उनकी आत्मा जागी है। बीजेपी, पूरे देश में मालूम है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन थी, अभी तो हमको लग रहा है बीजेपी आईसीयू वार्ड बन गया, जिसको घुटन महसूस हो रहा है वो बीजेपी जा रहा है। अब बताइए ना ये क्या चक्कर चल रहा है। रिजू मैं बताऊं आपकी, मैं आपकी बात, 5 सेकंड एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। बंगाल जैसा इलेक्शन जो देश की जैसा इलेक्शन बन गया है, इसमें बहुत नेता आएंगे, बहुत नेता जाएंगे। हमारा चेहरा ममता बनर्जी और उनके साथ देश के लोग और उनके ग्रास रूट कैडर और बूथ वर्कर्स उनके साथ है, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हमें फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रिजू मैं बल्कि बताऊं, मैं देख रहा था, कुछ पन्ने पलट रहा था, रिएक्शन देख रहा था। एक रिएक्शन तृणमूल कांग्रेस का बड़ा अच्छा आया, उसने बोला दीदी ने तो सब कुछ दिया, दीदी ने तो दिनेश त्रिवेदी जी को सब कुछ दिया, बस वो एक चीज नहीं दे पाई, और वो ये था कि नोबेल प्राइज नहीं दे पाई। बाकी तो सब कुछ उन्होंने दिया जो आप कह रहे थे, वो तो बात सही है। लेकिन आपने भी कहा, लेकिन एक बात है कि वो घुटन महसूस होने वाली बात, काखा काका ना जानने वाले नेता बने हुए हैं, वो इशारा करने वाली बात, ये सभी कहते हैं, जैसे ही जाते हैं वो कहने लगते हैं। आरपी सिंह साहब मैं आ रहा हूं, और संदीपा मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि वो तो आपकी पार्टी में भी रहे हैं। ऑफकोर्स सर मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर मैं बल्कि आपका इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो मैं कह रहा था आज आपने टाइम दिया है, मैं आ रहा हूं आपके पास भी संगीत रागी साहब। लेकिन आरपी सिंह साहब देखिए प्रतीक, आपको राजनीतिक क्षेत्र को देखते कवर करते लगभग 25 साल के लगभग हो गए जी, ज्यादा भी हो गए होंगे, बस थोड़ा कम, चलिए 20-22 हो गए होंगे जी। और
लगभग 47 साल मुझे हो गए राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए। मैंने अखबार में भी काम किया है और सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम करता हूँ, परंतु मैंने ऐसा हास्यास्पद जवाब कभी सुना नहीं। और ये हर बार आप, अच्छा अभी परसों फिर एक कोई जाएगा, इनके परसों बुला लेना, इनका जवाब वही मिलेगा, एक रटा रटाया जवाब है। अच्छा, आप कह रहे हैं यू आर प्रिडिक्टिंग कि परसों कोई एक और जाएगा, मतलब आप ये बार बार ये तृणमूल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि परसों कोई एक और जाएगा, तो कौन है नाम बता दीजिए ना। अच्छा, अब मैं नाम पे तो बाद में आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, वो जाने से पहले कुछ इशारा कर दूंगा, पर वो इशू वो नहीं है। इशू है कि इनका रटा रटा जवाब आएगा कि दीदी का दिल बड़ा बड़ा है, दीदी बड़ा ममता, दीदी बहुत ममतामयी है। इसलिए तो मेरे पास लंबी सूची है, मैं पढ़ना शुरू करूंगा। दीपक हल्दर, राजीव बनर्जी, विशाली डालमिया, परभेर घोषाल, राजिमा चक्रवर्ती, पारस चटर्जी, अरिंदम भट्टाचार्य, ऐसी एक लंबी सूची मेरे मतलब एक लंबी सूची, और आगे वाली सूची भी है एक ऐसी। असल में सच ये वो है, आज आगे वाली सूची लेके आना चाहिए था ना आरपी सिंह साहब, तो बात कुछ बनती। मैं एक छोटी रिक्वेस्ट, देखिए मैंने टोका नहीं बीच में, अच्छी बात नहीं है, ज्यादा अच्छी बात नहीं है दादा, मैंने आपको टोका नहीं बीच में, अच्छी मैंने आपको टोका, एक बार नहीं टोका, मैं आपको 10 बार टोक सकता था, एक बार नहीं टोका आपको। हकीकत है वो समझनी चाहिए। ये अभी कह रहे हैं ये कहां से आए थे, कौन सी पार्टी से आए थे, ये 4 बार पार्टियां बदल चुके हैं, ये सब गाना गा रहे थे। अरे दीदी भी तो किसी पार्टी से आई थी ना, आपकी पार्टी तो कई सारी पार्टियों का घालमेल बनकर पार्टी बनी थी ना, ऐसी थोड़ा थी कोई बन गई थी पार्टी, कोई ममता बनर्जी ही कोई देवी पैदा हुई थी जो एक अलग से पार्टी खड़ी कर ली। ममता बनर्जी दीदी तो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी, और जिस प्रकार का युद्ध, जिस प्रकार का मामला वो वहां पर करती थी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, आज वो उन्होंने पिछले अपने दो काल में वो किया है। और इसलिए लोग तंग हैं कि जिस चीज से हमने छुटकारा पाना चाहा वामपंथ से, आज एग्जैक्टली वही दीदी वहां पे कर रही हैं, इसलिए घुटन है, इसलिए लोग तंग हैं। तब वामपंथ से लोगों को घुटन थी, तब दीदी के पास आए, आज दीदी ने उसी कार्य पद्धति को अडॉप्ट किया, उसी कारण से लोग तंग हैं। और खास कर इनके यहाँ ये पता नहीं नाम लेते क्यों हिचकिचाते हैं अपने दीदी के चेते लोगों का, उन 2 लोगों के कारण से इनके यहाँ लोग तंग हैं। लोग बड़ा स्पष्ट मुंह पे कहकर जाते हैं कि हमने पार्टी के लिए खून दिया,